नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि स्वार सीट के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दूसरी तरफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई आपराधिक मामले उन पर दर्ज हुए पड़े। इस वजह से स्वार सीट को लेकर चर्चाएं हैं कि इस बार आजम परिवार से कौन आगे आता नजर आएगा। आप सभी को बता दें, रामपुर का लोकसभा और विधानसभा गढ़ गंवाने के बाद आजम खान पर सबकी नजरें बनी हुई है और अखिलेश यादव पर भी नजरें बनी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ तो लगाएगी, लेकिन किस चेहरे के दम पर? क्या आजम के परिवार से कोई आगे होगा या आजम के खास दोस्त को आगे किया जाएगा, जैसा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के दौरान आसिम रजा को आगे करके किया था। आपको बता दें कि साल 2022 रामपुर की जनता के लिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आगमन के तौर पर था, क्योंकि रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हुआ, फिर विधानसभा उपचुनाव हुआ। वहां पर दोनों में ही बीजेपी पार्टी अपना परचम लहराती नजर आई। पहले घनश्याम लोधी, फिर उसके बाद आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज करी थी कमल के निशान पर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार यहां पर स्वार सीट को लेकर बनी हुई है। 96 सीट पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन स्वार सीट को लेकर चर्चा इस वजह से बनी हुई है क्योंकि 50 साल से राजनीतिक गढ़ और राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखने वाले आजम खान कैसे इस बार बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है। आपको जानकारी देते चलें कि इस समय अखिलेश यादव पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं, कैसे बीजेपी को एक एक करके कई उन जगहों से हराया जाए जहां पर पहले सपा का अच्छा खासा दबदबा था। बसपा की सीटों पर भी उनकी नजरें बनती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर स्वार सीट को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा जब तक नतीजे नहीं आ जाते। आपको बता दें कि 20 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 24 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे सामने आते नजर आएंगे। अब बात करें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में। आपने इससे पहले देखा था कि जब रामपुर के लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे उपचुनाव, वहां पर आसिम रजा को आगे किया गया था, लेकिन आसिम रजा हार का सामना करते नजर आए थे, ये सबने देखा था। अब हार का सामना करा था एक ही साल में, लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटों पर अगर कोई बड़ा नेता हार का सामना कर रहा है तो इसमें आप गलती किसकी ठहराएंगे? आजम खान पर यह आरोप लगे थे कि आजम परिवार बात को खत्म नहीं कर रहे, परिवार से ही या फिर अपने किसी यार दोस्त को आगे करे दे रहे हैं, बल्कि उनके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं। दूसरा बड़ा आरोप यह लगाया गया था कि बीजेपी के खिलाफ जो मुकदमे बीजेपी ने इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज कराए थे, कहीं ना कहीं जनता उन पर विश्वास करती नजर आई थी और हो सकता है कि जनता ने सचमुच इनके खिलाफ वोटिंग की थी। अब बात करते हैं स्वार सीट के कैंडिडेट को लेकर, तो आसिम रजा को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन सबका यह मानना है कि आजम की वापसी उनकी बहू सिद्रा करा सकती है, यानी उनकी बड़ी बहू को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वापसी करा सकती हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक संकेत समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहां पर खबरें ये हाथ लगती नजर आई थी कि जब 2021 में अब्दुल्ला आजम और आजम खान जेल के सलाखों के पीछे थे तो कहीं ना कहीं सिद्रा आगे आई थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से मोर्चा संभाला था और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात भी साफ कर दी थी कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से तैयार हैं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए और जनता के बीच सक्रिय रहने के लिए। तो जब इतनी सब बातें निकलकर सामने आई तो क्यों ना उनको आगे कर दिया जाए। इस बार सबको इंतजार था कि रामपुर के लोकसभा चुनाव में उनको आगे किया जाएगा, फिर इंतजार था रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में उनको आगे किया जाएगा, लेकिन दिसंबर के महीने में आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा। अब स्वार सीट पर भी, जो कि अब्दुल्ला आजम की सीट थी, 15 साल पुराने मामले में जब सजा सुनाई गई तो 2 साल की सजा और उनकी विधायकी रद्द होती नजर आई। तो कई सारे लोग ये चाहते हैं कि इस बार आजम के परिवार से आगे आए। पिछली बार आजम के दोस्त आसिम रजा को आगे किया गया था, शायद यही बड़ा वजह था। अगर आजम या आजम के बेटे को देखा जाए, जब राजनीतिक रूप से सामने आए तब जनता ने उन्हें जिताकर आगे भेजा, और इस बार अगर बहू सिद्रा को आगे कर देते तो शायद फायदा मिलता नजर आए। लेकिन हम कयास लगा रहे हैं, इन सब के बीच आसिम रजा का नाम चर्चाओं में बना हुआ है और दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएं और किसी तरीके से अपने आप को दोष मुक्त कर लें और अपनी विधायकी बचा लें, यानी विधायकी जो रद्द हो चुकी है उसको वापस पा लें और उपचुनाव की स्थिति ना बने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी हाल ही में एक और मामले पर आदेश दिया गया कि अब्दुल्ला आजम अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर रुख करें और इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो उपचुनाव की स्थिति बनी है उसको कार्यवाही को जारी रखें, क्योंकि जब तक कोई सीट खाली है और जब तक उस पर एक प्रबल नेता नहीं मिल जाता तब तक चुनाव आयोग अपना काम करता नजर आएगा। तो ये सारी चर्चाएं थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसा हमने ये क्यों कहा कि कहीं ना कहीं बहू सिद्रा आजम की वापसी करा सकती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था नेताजी के निधन के बाद खाली हुई कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट पर किसने दावेदारी पेश करी थी, वो नाम था डिंपल यादव, जो कि नेताजी की बड़ी बहू है। डिंपल यादव को जब जिम्मेदारी मिली, अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को आगे किया तो उन्होंने पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाया।
प्रचार प्रसार में कोई दिक्कत कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने हाथ पकड़कर गली चौराहे तक उनको लेकर गए ताकि जनता के बीच उनको आगे बढ़ाया जाए और बताया जाए कि नेताजी के बाद घर की बहू आगे बढ़कर आप सभी की सेवा करती नजर आएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आजम खान अपनी बहू सिद्रा को आगे करते हैं तो हो सकता है कि डिंपल यादव की तरह सिद्रा को भी एक बड़ी जीत मिलती नजर आए, क्योंकि जब हमने देखा था मैनपुरी उपचुनाव था तो वहां पर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े बड़े जो मंत्री थे वो डिंपल यादव पर नहीं अखिलेश शिवपाल पर निशाना साध रहे थे। तो वहां पर उनको बड़ा बेनिफिट मिल रहा था क्योंकि पॉजिटिव इमेज डिंपल यादव की बन रही थी। अगर ऐसा ही इस बार भी होता है तो बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम खान पर निशाना साधते रह जाएंगे और दूसरी तरफ स्वार सीट को जीतने का एक आसान सा सफर तय करती नजर आ सकती हैं सिद्रा। तो ये एक बड़ा खुलासा है, लेकिन सिद्रा को आगे करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सिर्फ कयासों पर आधारित है कि सिद्रा को आगे किया जाएगा। अगर देखा जाए आजम के परिवार से चाहे तंजीन फातिमा हो, अब्दुल्ला आजम हो, बड़ा बेटा हो या बहू हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाता। अगर कोई भी सामने आता तो कोशिश ये की जाती कि उस पर कोई ना कोई आपराधिक ऐसे मुकदमे ढूंढे जाए, फिर उनको दर्ज कराया जाए, फिर इनकी विधायकी रद्द कराई जाए, फिर चुनाव कराकर बीजेपी उस गढ़ को जीतती नजर आए। तो ये सारी बातें निकलकर समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार आजम खान को कोई ना कोई ऐसी चाल चलनी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव भी होना है और 10 मई को जब चुनाव होगा, 13 तारीख को नया हमें कहीं ना कहीं स्वार सीट का विधायक मिल जाएगा। तो वो विधायक के रूप में कौन होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी हमने बात करी समाजवादी पार्टी की, बीजेपी भी आगे आने की सोचे कि गठबंधन के भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के आसार हो सकते हैं। बीजेपी की ऐसी खबरें आई थी, 96 सीट को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से स्वार सीट सबकी नजरों पर है, क्योंकि आजम खान को 2022 में कई बड़े झटके लगे थे लोकसभा और विधानसभा सीट के रूप में, तो कोशिश रहेगी कि इस बार स्वार सीट के रूप में भी एक विधायक पद ना गंवाया जाए। और खासकर अखिलेश यादव पर नजरें रहेंगी कि अखिलेश का क्या फैसला रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने फैसले को आगे बढ़ा रहे हैं उन पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या रहने वाली है। आपको जानकारी देते चले कि किस तरीके से तमाम इन्हीं सब चर्चाओं के बीच ये भी जानकारी निकलकर समय समय पर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने गठबंधन के ऐलान कर दिए हैं कि कुछ सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा नगर निकाय चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया गया है और दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर चर्चाएं भी जोरों पर हैं। अगर दोनों ही चुनाव आमने सामने आसपास होते हैं तो आजम के लिए तो मुश्किलात वैसे ही बड़ी रहेगी, क्योंकि उनको रामपुर की ज्यादा से ज्यादा नगर निकाय की सीटों को बचाना होगा और ऊपर से अपनी यहाँ पर जो पुत्र की सीट है, जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी खाली रद्द होने के बाद सीट खाली हुई है स्वार सीट, उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी से जया प्रदा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक जैसे तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करी थी और मुलाकात के बाद ज्यादा खबरें तो उसके बाद सामने नहीं आई, लेकिन अब चर्चाएं जोरों पर है। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच डिंपल यादव की ही तरह क्या सिद्रा भी कामयाब हो पाएंगी अगर आगे आती हैं तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। और जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि सपा पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में वापसी कर पाएगी, खासकर आजम खान, क्योंकि जो एमवाई फैक्टर है उसको बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर करने पर तुली पड़ी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी अगर बन जाएगी अगर एमवाई फैक्टर को तोड़ दिया यहाँ पर बीजेपी ने। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का अब अखिलेश और उनके तमाम बड़े नेताओं जिसमें आजम खान भी आता है उनके खिलाफ क्या कदम रहने वाला है। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।